2024 के चुनाव में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी से मुसलमानों पर सीधे सवाल पूछे गए। इन सवालों को उन्होंने सीधे सीधे जवाब भी दिए हैं। इन जवाबों से आपकी सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी पर जो मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं, पहली बार उन्होंने खुलकर इन आरोपों से जुड़े जो सवाल हैं उनके जवाब दिए। उनके ये जवाब इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि 2021 की जनगणना के हिसाब से भारत में मुसलमानों की आबादी 14.2% है। वहीं प्यू रिसर्च का आकलन ये है कि अगर फिर से जनगणना होती है तो यह आबादी करीब 15% बैठेगी। वहीं सियासत.com के एक आर्टिकल के मुताबिक इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। ऐसे में 10 साल से केंद्र में सरकार चला रही बीजेपी के मुखिया और देश के प्रधानमंत्री जब मुस्लिम विरोध से जुड़े सवालों का जवाब देते हैं तो उसकी चर्चा चारों ओर होने लगती है। ऐसे में इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने उन 5 बड़े सवालों के क्या जवाब दिए हैं जो मुस्लिम विरोध से जुड़े हुए सवाल थे। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीएम मोदी से अलग अलग इंटरव्यूज में सवाल पूछे गए मुस्लिम विरोध से जुड़े, और उन्होंने इन्हीं इंटरव्यूज में जो सवाल पूछे गए उनमें इनके जवाब दिए। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा उस जवाब की है जो उन्होंने एक ऐसे सवाल के जवाब में दिया जिसमें उनसे पूछा गया था कि उन्होंने चुनावी मंच से मुसलमानों को घुसपैठिया और ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला क्यों कहा, ऐसी बातें क्यों कहीं। नेटवर्क 18 को दिए गए इस इंटरव्यू में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो इस बात से हैरान है कि जब वो ज़्यादा बच्चा पैदा करने से जुड़े बयान देते हैं तो इसे मुसलमानों से क्यों जोड़ दिया जाता है। उनका कहना है कि ऐसा करना मुसलमानों के साथ अन्याय है। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी गरीब परिवारों में ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। यहाँ पर जब पीएम हमारे कह रहे हैं तो मतलब ये निकाला जा सकता है, मतलब निकालने वाले ये मतलब निकाल सकते हैं कि वो हिंदू धर्म से जुड़े परिवारों की बात कर रहे हैं, गरीब परिवारों की। फिर पीएम ने कहा कि जिस भी समाज में गरीबी ज़्यादा है वहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं। पीएम ने आगे कहा कि उन्होंने हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि उतने ही बच्चे पैदा करने चाहिए सबको जो खुद के बूते मतलब परिवार वाले उतने बच्चों का लालन पालन कर पाएं। सरकार को लालन पालन के लिए इन्वॉल्व होने के लिए फोर्स मत किया जाए। उनसे जब आगे पूछा गया कि क्या उन्होंने 2024 के चुनाव में मुसलमानों का वोट मिलने की उनको उम्मीद है, तो उन्होंने कहा कि उनकी उम्मीद यह है कि उनको देश के लोग वोट करेंगे। और फिर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो वायरल हो गया। पीएम मोदी ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो जिस दिन हिंदू मुसलमान करेंगे उस दिन सार्वजनिक जीवन में रहने के लायक नहीं रहेंगे। इस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या वो ये धारणा तोड़ने में असफल रहे हैं कि क्या वो मुसलमानों के नहीं हैं, मोदी मुसलमानों के नहीं हैं। जवाब में उन्होंने कहा कि उनके घर के आसपास मुस्लिम परिवार रहते हैं गुजरात में। उन्होंने कहा कि उनके घर पर ईद भी मनाई जाती थी। उनके घर पर ईद के दिन खुद कभी भी खाना नहीं पकता था। उनके यहाँ सारे मुस्लिम परिवारों से खाना आ जाता था। उन्होंने कहा कि जब उनके घर के बाहर से मुहर्रम का ताजिया निकल रहा होता था तो नियम कुछ इस तरीके का था कि उनको ठीक उसी तरीके से जैसे मंदिर की परिक्रमा करते हैं ताजिए के नीचे से निकलना होता था। उन्होंने जो बात की उससे ऐसा लगा कि उन्होंने कहा है कि उन्हें ऐसा सिखाया जाता था और वो उस दुनिया में पले बढ़े हैं जहां मुस्लिम विरोध नहीं है। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात यह कही कि 2002 के बाद उनकी छवि खराब कर दी गई, जबकि उनके बारे में जैसा कहा जाता है उनके अकॉर्डिंग वैसा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो सच्चे सामाजिक न्याय और सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं। उनकी किसी भी योजना का लाभ उनके अकॉर्डिंग किसी की पहचान पर बेस्ड नहीं होता, आधारित नहीं होता। वहीं इंडिया टुडे को दिए गए एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें मुसलमानों को लेकर तो घेरा जाता है, लेकिन उन्होंने रमज़ान के महीने में स्पेशल एनवॉय इजराइल भेजकर वहाँ के पीएम और प्रेसिडेंट को यह संदेश भेजा गया कि कम से कम रमज़ान के महीने में तो गाज़ा में बम मत गिराए जाए। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर मुसलमानों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन वो अपने ऐसे कदमों की जहाँ पे बॉम्ब नहीं गिराए जाने वाली बात है गाज़ा पे कि इजराइल रमज़ान के महीने में कम से कम ऐसा मत करे, ऐसी किसी भी बात की वो पब्लिसिटी नहीं करते, ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए कहा। तो ये वो तमाम बड़ी बातें हैं जो हालिया समय में पीएम मोदी ने जो टेलीविज़न चैनल से उनको दिए गए इंटरव्यूज़ में कही हैं। उनसे मुसलमानों से जुड़े जो गंभीर मुद्दे हैं, जो बड़े एलिगेशंस हैं, उनसे जुड़े सवाल उनसे पूछे गए और उन्होंने इससे जुड़े जवाब दिए। इस स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसी स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।